हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का ट्रैक रिकॉर्ड, जो छात्र इस चैनल से लंबे समय से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मेरी अगर मैं 10 में से कोई बात बताता हूँ तो 10 में से 9 बातें मेरी सही होती हैं। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे लोअर पीसीएस की कट ऑफ हो, आरओआरओ की कट ऑफ हो, पीसीएस की कट ऑफ हो, इसके अलावा लेखपाल के विज्ञापन की बात करें, ऑडिटर का रिजल्ट हो, ऑडिटर का फाइनल मेरिट लिस्ट हो, 55 जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग की कट ऑफ हो, तमाम मेरी बातें फूड एनालिस्ट की बीपीओ की सही गई। यह हमारी प्रामाणिकता का सबसे बड़ा आधार है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं, इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है और यह नैतिक जिम्मेदारी, किसी भी चैनल की नैतिक जिम्मेदारी लेने की क्षमता तक नहीं है। आपके नकारात्मक कमेंट से वह सच्चाई बोलने से डरते हैं, आपके मन मुताबिक कट ऑफ बता देते हैं, लेकिन ये सब कार्य इस चैनल पर नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे कोई कोर्स, पेड कोर्स या फिर पीडीएफ, ये सब कार्य नहीं किया जाता, ना बेचा जाता है। आर्थिक धनार्जन इस चैनल का ना उद्देश्य था, ना है, ना होगा। क्लियर कट मैं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। कॉमन कट ऑफ के बारे में लगातार छात्र पूछ रहे थे। मैंने पहला एक चैनल यूट्यूब पे या टेलीग्राम पर था, प्रयागराज वनडे क्लासेस, जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई कॉमन कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि बड़ी संख्या में मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं इस बात से, मेरे व्यूज़ आते, डॉलर आते, लेकिन नहीं होनी चाहिए कॉमन कट ऑफ, मतलब बिल्कुल भी कॉमन कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से मैंने बताया था। तो जो बातें मैं बताता हूँ वह डंके की चोट पर क्लियर कट टू द पॉइंट स्टैंड मेरा स्पष्ट होता है। जो बातें मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम पर भी मैंने बताया था, यूट्यूब पर कल वीडियो बनाकर भी मैं बताया था कि लेखपाल परीक्षा वाले जो कोर्स, पेड कोर्स बेचने वाले चैनल कुछ आज एक वीडियो में क्रिटिसाइज किए कि रूमर्स फैलाया जा रहा है। अरे आपको कोर्स बेचना है तो आप कोर्स बेचो, लेकिन क्यों दूसरे चैनल पर यह आक्षेप लगाते हो कि रूमर्स फैलाया जा रहा है। रूमर्स तो आप फैलाते हो कि जून में पेपर होगा, जुलाई में होगा, 4 महीने बाद होगा, भर्ती अब आएगी, नहीं आएगी, कॉमन कट ऑफ होगा, 60 गुना बुलाया जाएगा, 70 गुना बुलाया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि वो 15 गुना ही कॉलिंग होगा लेखपाल में, लेकिन स्पष्ट रूप से वो 30 गुना हो जाते हैं छात्र, कभी कभी वो 35-40 गुना तक हो जाते हैं, लेकिन 15 गुना ही नियम होता है। एक नंबर पर अगर 4 छात्र होगा तो उन चारों को ही बुलाया जाता है, इसलिए वो संख्या बढ़ जाती है। मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूं, जो कोर्स बेचने वाले, यह स्पष्ट रूप से पीडीएफ और कोर्स सेल करने वाले जो बोल रहे हैं कि जून में लेखपाल का पेपर होगा, जो सुन लीजिए, ये 100% फेक इन्फॉर्मेशन है। मैं आज बोल रहा हूँ 1000% फेक इन्फॉर्मेशन है। लेखपाल का पेपर जो संभावनाएं सबसे ज़्यादा प्रबल है, जिसकी 99% चांसेस हैं अप्रैल लास्ट में, या फिर या कल मैंने आपको बताया था आज टेलीग्राम पर, और जो तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया, अप्रैल लास्ट में या फिर मई के प्रथम पखवाड़े में मान के चलिए कि आयोग परीक्षा करा लेगा। सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स होती है कि आयोग और शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम सरकार की छवि को धूमिल किया जाए, पॉलिटिक्स किया जाए, भर्तियों को कोर्ट केस फंसा दिया जाए। ऑनलाइन आवेदन की इतनी शानदार प्रक्रियाएँ संपन्न हुई, फिर भी कहा जा रहा है कि कोर्ट केस हो गया है कि ऑनलाइन प्रक्रियाएँ दोबारा कुछ छात्रों के लिए चालू की जाएँ। अभी तक क्या ये लोग सो रहे थे? तो ये तमाम बातें हैं। कोर्ट केस करना उनका अधिकार है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट केस में माननीय न्यायालय का सम्मान, लेकिन 99% संभावना है कि कोई फॉर्म दोबारा ऑनलाइन नहीं होगा। लेखपाल की तैयारी अप्रैल लास्ट में या फिर मई के शुरुआत में प्रथम पखवाड़े में आप मानकर तैयारी करो, यही हकीकत है, और आयोग तेज गति से भर्तियों को पूरा करा लेगा। दूसरी चीज़, आयोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने से फ़ायदा सबसे ज़्यादा यही मिलेगा कि भर्ती प्रक्रियाओं में लगने वाला समय बिल्कुल भी कम हो जाएगा, और जो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है वो सबसे ज़्यादा फेवर में है जो पढ़ने वाले सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि कोर्ट केस भर्तियों में होता था, नेतागिरी होती थी, ये सब कार्य बंद हो गया है। जो छात्र पढ़ेंगे उनकी नौकरी फिक्स है, किसी को 1 रुपये की घूसखोरी, तमाम इन नेतागिरी, घूसखोरी और पेपर लीक आदि की समस्याओं से भर्तियों को 5-5 वर्ष जो समय लगता था, उन सभी प्रक्रियाओं से निवृत्त होने वाले हैं छात्र। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन डंके की चोट पर होगा, 100% होगा, समयबद्ध होगा। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है मैं आपको बता दूं कि जे की जो भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की, स्पष्ट रूप से यह भर्ती अब नहीं आएगी। अभी चूँकि 32-84, 55-12 की जूनियर असिस्टेंट की भर्ती ऑनगोइंग है। यह भर्ती आपको चुनाव बाद, यानी जो पंचायत चुनाव है उसके बाद ही इसकी संभावना मई जून में देखने को मिले। इस क्रम 32-84 की जो सर्वे, जो बच्चे कमेंट किए, फीडबैक है, उसके आधार पर कट ऑफ के संबंध में स्पष्ट रूप से आंकड़े बताए गए हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो छात्र चयनित है, किसी के कहने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप करने से छात्रों का कोई भी भला नहीं होता है। जो छात्र ऑलरेडी 12-62 में से चयनित हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वही सोचो कि पेपर हैं, तमाम ऐसे चैनल्स वाले हैं। अब मैं उन चैनल्स का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये कॉपीराइट की बात हो जाएगी, इसलिए आप संकेत समझो कि जो 12-62 में हाथ जोड़ रहे थे वही खुद इस भर्ती में पेपर दिए हैं और वो डीबी भी कराएंगे। अब तो डीबी की संख्या ऑनलाइन होने से ये फायदा होगा कि अब उन बच्चों का नुकसान ज़्यादा होगा कि इसमें घर बैठे अपलोड करना, 15 मिनट में डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर देंगे जो ऑलरेडी चयनित हैं। तो ये स्थिति हो जाएगी। जो कट ऑफ बताया गया है वो अटल एक प्रकार से कहा जाए। आपको लगता है कि गलत है, आपके अनुसार गलत है, मैं कह रहा हूँ 50 में कट ऑफ जाएगी, लेकिन जो मेरे पास आंकड़े हैं वही मैं बताऊंगा। जो मैंने बताया है स्पष्ट रूप से 32-84 में कि 83 से 86 के आसपास जो मुझे लगता है वो मेरा एनालिसिस है। आप असंतुष्ट हो सकते हो। यूआर में 83 से 86
ओबीसी जनरल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 82 से 85, एससी और फीमेल्स 70 से 75 और एससी जो है 74 से 78 और एसटी जो है 68 से 72। ये मेरी कट ऑफ है जो मुझे लगता है, मैंने बता दिया। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आरओआई के संबंध में, मैं डंके की चोट पर सबसे पहले बोला था कि एनटीए पेपर कराएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि परीक्षा के संबंध में जो बोल रहे हैं कि 4 महीने पेपर में लगेगा, 3 महीने लगेगा, आप 45 से 60 दिन मानकर तैयारी करना। मार्च से 45 से 60 दिन मैक्सिमम मानकर तैयारी करना। हर हाल में परीक्षा आपकी, इसकी भी जो आरओआई की परीक्षा है वो अप्रैल लास्ट में या फिर मई के शुरुआत में ही हो जाएगी। और दूसरी चीज़, विज्ञापन हर हाल में 99% आपको विज्ञापन स्पष्ट रूप से फरवरी के लास्ट वीक में या फिर होली के तुरंत बाद शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा। अब इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों के संबंध में कोई आप कमेंट न करना, क्योंकि यही चीज़ें मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच।